नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना जाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाजरीन, हुकूमत भी चेंज हो चुकी है, नई हुकूमत भी आ चुकी है। जो हुकूमत में आने से पहले वादे किए गए थे कि बिजली भी सस्ती करेंगे, शायद ज़िंदगी को भी सस्ती करेंगे और जो दूसरी चीज़ें हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की वो भी सस्ती होंगे। लेकिन नाजरीन, अगर आप देखते हैं तो आए दिन गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि लाहौर शहर को साफ़ सुथरा रखने की मुहिम के लिए भी एक डेडलाइन दी गई थी, जो कि अभी भी शायद उसके ऊपर कोशिशें तो जारी हैं लेकिन सही तरीके से अमल दरामद नहीं हो सका। हमारे साथ यहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि बजट भी आने वाला है, जो हुकूमत भी चेंज हो चुकी है, हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशन ये लोग लगा रहे हैं और ये क्या समझते हैं कि ये जो आने वाले दिनों में एक आम आदमी है उसका मियारे ज़िंदगी कैसे बुलंद हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद इसरार जी। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि हुकूमत भी नई आ चुकी है और जो नून लीग का जो वफाक में भी प्राइम मिनिस्टर है और पंजाब में भी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं, आप क्या समझते हैं कि जो आने वाले दिन हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए होंगे? जी माशाल्लाह, 3 महीने में अप्रिशिएट करना चाहिए जो काम उन्होंने अच्छे किए। 3 महीने में काफ़ी रिलीफ दिया महंगाई में। सिर्फ इस वक्त मैं समझता हूँ मसला बिजली का, जो टैरिफ 200 यूनिट पे बिजली का चार्ज किए जा रहे हैं ना, वो कम से कम 400 यूनिट पे वही टैरिफ यूज़ करने चाहिए इन्हें। उस टैरिफ पे बिजली के भी चार्ज करने चाहिए इन्हें। अच्छा शेख साहब, ये बताएं, चले देखें, आपने पेट्रोल आपका सस्ता कर दिया हुकूमत ने। पेट्रोल जब सस्ता होता है तो आपकी जो दूसरी चीज़ें वो भी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन जनाब उसके अंदर जो है ना हुकूमत कोई भी खातिर ख्वाह एक्शन नहीं कर पा रही है। जी इसमें बिल्कुल ये शिकायतें हैं, जैसे कि चावल का रेट नीचे आया, दुकानदारों ने नहीं किया। गंदम के रेट नीचे आए, लोगों ने नहीं किए। इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें हैं नीचे आई हैं, उस पर चेक ऑफ बैलेंस में कमी है, उसमें करना चाहिए हमें। अच्छा ये बताएं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा था सफाई के हवाले से, लेकिन अगर हम देखें पीछे भी जो है ना सफाई, या मैंने लाहौर के अक्सर जो शहर है इलाके उनको विजिट भी किया, लेकिन वो खातिर ख्वाह सफाई के इंतजाम भी नहीं हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कसूरवार है, हुकूमत की ग्रिप नहीं है, या ये जो नीचे तबका होता है वो काम नहीं करना चाहता? जी जो नीचे तबके का भी फॉल्ट है और हमें खुद भी आवाम को भी चाहिए कि उसमें हाथ बटाएं और सफाई का ख्याल रखें। इधर खाकुरूब सफाई करके जाते हैं रात को और दोपहर में सारा फिर सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं गंदगी से। अच्छा शेख साहब, क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत को पैगाम दिया मैंने, जैसे और चीज़ों में रिलीफ दिया है, बिजली के यूनिट्स में जो है ना रिलीफ दें। 200 की बजाय 400 यूनिट पे जो है ना इसका टैरिफ लेकर जाएं। नाज़रीन, ये शेख इसरार साहब से बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि जो बिजली इस वक्त है वो बिजली बहुत ही ज़्यादा महंगी हुई है और जो 200 यूनिट के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है, इनका कहना था कि उसको 400 यूनिट तक लेके जाए। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, एक बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं। जी हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद एहसान साहब, ये जो इलाका है ये नून लीग का गढ़ माना जाता है, तो ये बताएं, नून लीग की हुकूमत आने के बाद कोई आप समझते हैं कोई इलाके में या जो मुल्की हालात उसमें बेहतरी की आई है? हाँ जी, पहले से अपना PTI की हुकूमत के बाद अब जो सी है काफ़ी बेहतरी आई है और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आएगी। आस्ता आस्ता हर चीज़ का एक टाइम लगता है, तो मेरा ख्याल है कि पहले से ज़्यादा बेहतरी अब आई है, क्योंकि चिकन का रेट ही देख लें कि पहले था 700 रुपये के करीब, अब चलो रिलीफ मिला है। जनाब एहसान साहब, ये चिकन का रेट भी तो नून लीग के दौर में गया है ना, इलेक्शनों के बाद 700 रुपये गया है। तो PTI के दौर में तो नहीं गया? PTI के दौर में गया था, उसके दौर में फिर लास्ट में आया है, तो इंशाल्लाह ताला मजीद और भी चीज़ें के रेट कम हुए हैं, ये खाली चिकन ही नहीं। चिकन क्या समझते हैं कि एकदम जो रेट होता है जी, आज आप कहते हैं जी 400-380 रुपये कह रहे हैं, अगले दिन जंप मारेगा, नून लीग की हुकूमत है 450 पे चला जाएगा, जिम्मेदार कौन है? खाली नून लीग की जिम्मेदार नहीं है, और भी माफिया भी है। तो देखे ना, ग्रिप तो हुकूमत तो नून लीग की है, उनको तो एक्शन लेना चाहिए ना। कोशिश कर रही है हुकूमत, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ होगा। अल्लाह ताला इस पे हमारा सबका अपना मदद करे। हमारी कोशिशें हैं सबके साथ मिल के, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि और बेहतरी की तरफ होगा। अच्छा एहसान साहब, ये बताएं, ये गुलशन राबी सांदा का ये इलाका है, क्या ऐसे अहम मसाइल है जिनकी जो तवज्जो है ना आप हुकूमत से चाहते हैं कि इनकी तरफ तवज्जो होना चाहिए? जी सबसे मेन इशू तो इस टाइम है लाइट का और यूनिट बहुत ज़्यादा है कि गरीब आवाम की पहुंच से बाहर है। बिजली के बिल इतने कुछ ज़्यादा हैं कि
लोगों की तनख्वाहें इतनी नहीं है, मेरा ख्याल है कि जितने अच्छा एहसान साहब देखें, ये जो बिजली के यूनिट्स हो गए, बिजली हो गया, ये तो एक यानी कि पूरी कौम का मसला है। हम ये जो इलाकाई मसाइल है, आप क्या चाहते हैं कि जो आपके जो MNA MP है वो इन मसाइल की तरफ तवज्जो दें? हाँ जी, पहले से कुछ बेहतरी आई है और मजीद देखने में आ रही है। इसमें अवाम भी थोड़ा साथ दे। लोगों के घरों के बाहर कचरे के ढेर जो लगते हैं वो ये हुकूमत तो नहीं लगाती, वो इलाके के खुद अपना जो उनसे इलाका वाइज लोग हैं और रहने वाले वही इसको गंदगी फैलाते हैं अपने इलाके में। मेरा ख्याल है कि उनको भी साथ देना चाहिए हुकूमत का। ये एहसान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि देखिए सारे काम जो है ना वो हुकूमत के करने के नहीं होते हैं। अगर कोई गंदगी हो रही है, कचरे के ढेर हो रहे हैं, वो हमारे ज़ाती भी काम है। ठीक है, हुकूमत का काम होगा कि वो खाकरू वगैरह को उनकी सफाई करवाएगी, लेकिन हमारी एज ए नेशन भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर बार को, मोहल्लेदारों को, सड़कों को साफ रखें। नाजरीन, जैसे शेख इसरार साहब, एहसान साहब से बात की, और भी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि जी ये इलाका जो है नून लीग का गढ़ माना जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मियां तनवीर मेरा नाम है। मियां तनवीर साहब का सुना है ये नून लीग के काउंसलर भी रह चुके हैं, तो आपको तो शायद हम तनकीद कर रहे हैं, वो बुरी तो नहीं लग रही है मियां साहब? हमें कोई तनकीद बुरी नहीं लगती। अच्छा मियां साहब, ये बताएं कि आप तो नून लीग के वो बड़े खास वर्कर होंगे यहाँ पर, आपने अपने हाथों से क्या क्या ऐसे काम करवाए जिससे जो बाकी जो आवाम की है ना बेहतरी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप आवाम से पूछ सकते हैं जो हमने काम कराए हैं। हम गली मोहल्ले के सीवरेज का काम कराया, लाइटों का काम कराया है, जो गलियां सड़कें टूटी हुई वो बनवाई हैं और बनवा रहे हैं। ये तनवीर साहब, माजरत के साथ अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं तो वो देखें, वो काफी अरसे की सड़क जो है ना वो टूटी हुई है, वो हम अपने इस प्रोग्राम में भी दिखाएंगे नाजरीन। तो मियां साहब वो सड़क अभी तक आप तामीर नहीं करवा सके। यहाँ से लेके अगर चुबर्जी तक जाएं तो सड़कें टूटी फूटी का शिकार हैं। ये प्री इलेक्शन से पहले मियां मरगूब से फंड से चुबर्जी से लेकर पैचवर्क सारा करवाया गया है। जो खड्डे थे वो खत्म किए गए, हुकूमत ना होने की वजह से नहीं भी थी फिर भी काम करवाए हैं। चले 5 महीने हो गए तनवीर साहब, अब तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपकी क्या कोशिश है, क्या कर रहे हैं आप? 5 माह, अभी 3 माह भी नहीं पूरे हुए हुकूमत को, तो इतने रिलीफ मिलने शुरू हो गए हैं। जो लोगों के ख्वाबो ख्वाल में न देखे पेट्रोल इतना सस्ता होगा। महंगाई कितनी सस्ती है? पेट्रोल तो सस्ता हो गया, महंगाई कितनी सस्ता होगी ना। हम मिलके सब कोशिश कर रहे हैं। हमारे MNA MPA मरियम नवाज साहबा, शबाशी साहब अपनी तकोदार से कोशिश कर रहे हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। समझते हैं जो नून लीग की गवर्नमेंट होगी ये मुल्क को जो है ना बेहतरी की तरफ ला सकेगी? बेहतरी की तरफ जा रहा है, लाना के दूर के बाद बेहतरी की तरफ जा रहा है, कोई जा रहा है, आप समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल समझ। जी, आप नून लीग के, इसलिए मैं आपसे नहीं कहना चाहूंगा, और लोगों की भी हम बात सुनेंगे। लेकिन जाहिर है कि महंगाई में जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो वाकई कम हुई हैं, लेकिन जो आवाम एक्सपेक्ट कर रही है वो चीजें होनी चाहिए। और भी शहरी मौजूद है यहाँ पर, एक और शहरी मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, मैं इधर हाजी साहब से भी लेता हूँ, एक और शहरी मेरे पास यहाँ पर खड़े। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है सर आपका? नवाब साहब, इसी इलाके के रहिए? अच्छा, ये बताएं कि क्या क्या मसाइल हैं आप इस इलाके के समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देती है? सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त लोड शेडिंग का है, जो आवाम को बहुत तंग करती है इस वक्त। लोड शेडिंग तो बहुत ज्यादा कम नहीं हो गई है? नहीं, अभी भी है। यहाँ पे है, रात को बच्चों को मुश्किल होता है, मच्छर भी होते हैं, लेकिन इस पे किसी को कोई तवज्जो नहीं। बिल इतने आते हैं, एक मजदूर तबके के 700 रुपये दिहाड़ी होती है, और बिल हमारे आते हैं जनाब 12,000 13,000, सिर्फ एक पंखे एक बल्ब जलाने के 12,000। आप ये कह रहे हैं कि एक पंखा और बल्ब जलाने का और टीवी वगैरह जो भी मोबाइल 12,000 रुपये बिल आते हैं, देखिए कितनी बड़ी ज्यादा। और बिजली होती ही नहीं है। आप हिसाब लगाए कि मजदूर की दिहाड़ी के हिसाब लगाए कि वो बंदा बेचारा कहाँ से पूरा करेगा। इस वजह से कराए कि जिनके घर है आप उनका अंदाजा लगाए, हिसाब लगाए कि उनके कितने माहाना खर्चे कितने होते हैं, कमाते कितने हैं। हुकूमत को ये सोचना चाहिए, अगर कोई 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख पे गुजारे नहीं होता तो एक मजदूर, जनाब उनके भी बच्चे होते हैं, उनके किराए के घर होते हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? जिनके 700 रुपये दिहाड़ी, वो बेचारे अभी MPS MNS जो है वो कहते हैं कि हमारे 1.5 लाख 2 लाख पे गुजारा नहीं होता। क्या जो मजदूर तबका है उनके बच्चे नहीं है, उनके घर नहीं है किराए पे? उनके तो अपने घर है। जो मजदूर तबका है उनका किराए पे घर होते हैं, न उनके यहाँ बिजली होती है, न उनके यहाँ गैस होते हैं, और बिल इतने आते हैं जनाब, ये कहाँ से पूरे करेंगे? उनको एहसास होना चाहिए। जो सरकारी लोग हैं जो एहतजाज करते हैं कि हमारे तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, उनको ये भी तो एहसास होना चाहिए कि जिससे हम टैक्स लेते हैं, टैक्स लेने के जनाब जो टैक्स देते हैं उनके बिजली नहीं होती, और जिनके यहाँ टैक्स होते हैं जनाब। जी, शहरी ने बड़ी अच्छी बात की जी, टैक्सीज वगैरह की बात है। बाबा जी की नाज है जनाब, मेरा नाम मोहम्मद जुमर खान है।
उमर खान साहब, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा को? जी जनाब, मैं अर्ज करता हूँ, बहुत एक गरीब आदमी हूँ या अमीर हूँ, है पाकिस्तान जिंदाबाद करता हूँ और पूरे हुक्मरानों को मैं वेलकम करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद मेरी एक ही ख्वाहिश है। सलाम महंगाई पर तो पेश नहीं कर रहे हैं जनाब। सर नहीं, मैं कोई महंगाई की बात नहीं करूँगा। मैं इस गुर्बत को ख़त्म करने की और ये जो जहालत है इसको ख़त्म करने की बात करूँगा, फालतू बात नहीं करूँगा। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे कहने का मतलब है, एक मशवरा दे रहा हूँ पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान के मुल्क को, बच्चों को, अगर 20 करोड़ आबादी है, 20 रुपए रोज 20 करोड़ आबादी दे तो 4 अरब रुपए एक दिन का बनता है। उसको तस्लीम करें आप। 1 महीने में 1 करोड़ आवाम को अमीर कर सकते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे, इसका जवाब आवाम को दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। चलें जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद का इन्होंने नारा लगाया है। यहाँ पर जो खवातीन हैं और जो दूसरे लोग हैं जिंदगी से यहाँ पे ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक और शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान हफीज। अच्छा अरसलान साहब, ये बताएं कि आप इसी इलाके के रहायशी हैं? जी, मैं ये 7 वाली गली में मेरा घर है। UC 73 से मैं काउंसलर हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काउंसलर भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा अरसलान साहब, ये बताएं कि आपने जब काउंसलर रहे हैं, या तो अब तो जाहिर है क्योंकि हुकूमत का वो दुरानिया खत्म हो चुका है, तो आप ये बताएं कि आपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किया, और वो ऐसे क्या काम है जो अपनी हुकूमत और MNA MP से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो होने चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी यूनियन काउंसिल 73 में, जो कि मलक मीर रोड से शुरू होकर ओनवर चिबूजी तक जाती है, हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए, हमने यहाँ पे रोड्स बनवाए, हमने यहाँ पे उस वक़्त के MNA वहीद आलम खान साहब और मियाँ महबूब साहब की वसाकत से हमने यहाँ पे नई स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। इसके अलावा हमारी यूनियन काउंसिल में जो गवर्नमेंट स्कूल है, उन गवर्नमेंट स्कूल की तजदीद और आराइश के लिए हमने स्पेशल फंड अरेंज करवाया ताकि उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो सकें। और बाकी जो मसाइल हैं छोटे मोटे, लाइक यूनियन काउंसिल की हद तक बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए हमने उसके लिए भी एक बड़ा ही एहसन किस्म का इक़दाम ये किया कि हम जो हमारी कम्युनिटी थी जिसमें हम सब काउंसलर्स थे, हमने वहाँ पे यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को ये स्पेशली कहा कि आप जो है काइंडली नेक्स्ट डे जो है लोग जो भी यहाँ पे आए, आपने उनसे बर्थ सर्टिफिकेट और स्पेशली डेथ सर्टिफिकेट आपने उसकी फीस चार्ज नहीं करनी। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने इसका बखुद जो है ना चेक एंड बैलेंस आपने रखा था इसके ऊपर कि लोगों से बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट की फीसेस ना ली जाए। हाँ जी, वो देखिए गवर्नमेंट फीस जो थी वो हम सब काउंसलर जो थे, उसमें मियाँ तनवीर साहब थे, मुख्तार बोला से, शेख शफीक और भी काउंसलर थे, हम सब अपनी पॉकेट से पे करते थे ताकि लोगों को उस चीज़ का रिलीफ और मिल जाए कि आया एक बंदा पहले ही डेथ सर्टिफिकेट के लिए आया, परेशान होता है, उसको यूनियन काउंसिल में जाए, वो कहें फीस दें, ये करें वो करें। हमने एक अपनी पब्लिक के लिए एक ये भी सहूलत प्रोवाइड। चलें नाज़रीन, ये अरसलान साहब हैं, बड़ी अच्छी बात मुझे इनकी लगी है कि इन्होंने कहा जी हमने डेथ सर्टिफिकेट और जो बर्थ सर्टिफिकेट थे ना उनके पैसे खुद से दिए। जी बड़ी अच्छी बात है, तमाम काउंसलर को ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें जहाँ तक शिकायत आई है कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के भी पैसे लोगों ने नहीं छोड़े हैं। जी नहीं, देखिए गवर्नमेंट फीस जो है वो मैं अब बात कर रहा हूँ जब हम काउंसलर थे उस वक्त से लेकर स्टिल आज के दिन तक की बात कर रहा हूँ। देखिए छोटे छोटे काम है, नेकी का भी काम है, और इसी तरह आप लोगों की बर्थ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीजें हमारे MP MNA हैं, ये हमें उन्होंने सिखाया है, उन्होंने ये बताया कि आप लोगों के मसाइलों को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सर MNA MP तो इलेक्शन जीतने के बाद मैंने इस इलाके को पहले भी कवर किया है, बड़ी बुरी हालत रही है, लोगों की बड़ी शिकायतें थी कि MNA MP ने तो इसको क्या लवारसों की तरह छोड़ दिया था। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे लवारसों की तरह छोड़ दिया, आप मुझे बताएं। आप कोई एक एग्जांपल दें मुझे। आप सर, ये जो सड़क आपकी आप बनी है 1 या 2 साल पहले ये आपकी सड़कें नहीं बन रही थी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। चले 1 मिनट ठहरें, मैं आपको बताता हूँ। आप कह रहे हैं जी ये रोड नहीं बन रहा, इलेक्शन से पहले ये रोड बना, आपको पता है ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? आप बताएं। मैं आपको बता देता हूँ ना, ये इसके नीचे एक ड्रेन जा रही है, जो ड्रेन जा रही है बिल्कुल रावी से जा रही है। इनको आगे हसन चौक से लेकर शामनगर रोड तक एक लेफ्ट साइड जो है वहाँ से इनको जमीन रिक्वायर है। आपको पता था अरसलान साहब, आपने ये बात की तो आपके MNA और MPA के दरमियान झगड़ा रहा था
MP आई थिंक नून लीग का था और जो MNA था वो PTI का था, वो दरमियान में दोनों की अड़ीबाजी से मेरे भाई की थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम है, हो सकता है आप बताएं। मेरे भाई की इन्फॉर्मेशन कम है। MNA वहीद आलम खान साहब थे, MPA जो आज भी हमारे MP हैं मियां मरगूब साहब, वो थे। वो जब PTI की गवर्नमेंट थी, नहीं PTI की गवर्नमेंट की देखे बात करूं, आपका नून लीग का MPA मौजूद था उसमें। ना, मैं PTI की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। MNA वहीद आलम खान थे, वो ठीक है, MP मियां मरगूब साहब थे। लेकिन नहीं यार, मुझे जहाँ तक था कि लोगों की शायद आपकी इन्फॉर्मेशन कम है मेरे भाई की। हाँ, मसला कोई नहीं है। इस रोड के लिए स्पेशली वहीद आलम खान साहब, मियां मरगूब साहब, ना तो फुटेजेस भी हमारे पास है, वो लगाएंगे। कोई आप लगाएं यार, आपका राइट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट पे दोबारा काम शुरू हो चुका हुआ है हसन चौक से। इन्होंने जो घर तोड़ने थे लोगों को, उनका मुआवजा अदा करके उस काम का प्रोजेक्ट का जो बाकी पार्ट है वो भी शुरू कर दिया हुआ है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अरसलान ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी यहाँ पर काम हो रहा है। बाकी देखते हैं कि अगर पुराने फुटेजेस को हम देखेंगे ना यहाँ से, तो ये बिल्कुल भी सालों तक ऐसे पड़ी रही थी। एक और शहरी हमारे साथ आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? राना नवीद जी। राना साहब, आप भी इसी इलाके के रहायशी होंगे? मैं माशाल्लाह, इधर मेरा ऑफिस है। अच्छा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़े काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए यहाँ। नून लीग दी गवर्नमेंट दी वजह तो तुसी कह रहे हो या बाकी काम करने लगे? सर पूरा लाहौर बनाया किसने, मुझे ये बताएं। वो तो बात ठीक है आपकी, यही बात ठीक है ना, इसके अलावा कोई बात ठीक नहीं है। कोई कहे कि ये काम नहीं किए, उनके अलावा काम कोई नहीं करता। PTI की गवर्नमेंट आती है नाजरीन, PTI की गवर्नमेंट आएगी तो PTI के लोग होंगे, नून लीग की गवर्नमेंट होगी तो नून लीग होगा। लेकिन जो हकीकत होती है उसको मानना भी चाहिए, मानना चाहिए। तो हकीकत यही है कि जो काम उन्होंने किए हैं, पूरा लाहौर उन्होंने बनाया, पूरा पाकिस्तान उन्होंने डेवलप किया। किसने किया? मोटरवे उन्होंने बनाई। ये 5 साल यहाँ बैठ के मट्टी खाई जब उनकी गवर्नमेंट थी, काम बंद हो गया था। हाँ, PTI वालों, ये मैं बात करता, वो आप भाई नवीद भाई ने बता दिया। फिर उनको उन्होंने आके ये काम शुरू 5 साल मट्टी वाली रोड से लेकर हसन चौक तक ये 12x12 का ये ब्लॉक डाला हुआ सारा। हसन चौक में आप देखेंगे थोड़ा सा पीस वो जो छोड़ा हुआ उन्होंने, वो इस वजह से कि वो आगे जो काम है वो शुरू हो रहा है। अच्छा नाजरीन, जैसे कि अरसलान हफीज साहब, नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं UC 73 में। हमारे साथ काउंसलर नून लीग के अरसलान हफीज साहब हैं, मियां तनवीर साहब और शेख एहसान इलाही साहब, शेख इसरार साहब हैं। जैसे हमने बात की जहाँ पर मसाइल की, तो मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये मसाइल देख लें कि जी लाइव हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे में कि ये गंदगी के ढेर भी इधर पड़े हुए हैं और जो सड़कें हैं वो भी देखे ना टूटी फूटी हैं। ये छोटे छोटे से ऐसे काम है शेख साहब कि अगर इनकी तरफ आप लोगों की तवज्जो हो जाए। अरसलान साहब भी मौजूद हैं, यानी कि नून लीग के समझे कि काफ़ी जितने भी काउंसलर हैं वो सारे खड़े हुए हैं। तो शेख साहब, आप लोग कोई दरख्वास्त नहीं की हुकूमत से आपने कि ये भी तामीर होनी चाहिए? बिल्कुल की है, मजीद काफ़ी काम उन्होंने किए हैं। इंशाअल्लाह ताला इधर भी जल्दी काम हो जाएगा। उन्होंने हमारे अरसलान साहब, आप देखें कि माशाल्लाह आपने बताया कि जितना काम करवाया है, तो छोटे छोटे मसाइल हैं। अगर यहाँ से तो छोटी छोटी चीजें हैं, करवाएं ना, क्यों नहीं करवा रहे हैं? इन चीजों पे प्रोग्राम करने के लिए टाइम नहीं। ये बताएं, गैस बहुत ज्यादा महंगी हो गई अरसलान साहब, गैस इतनी ज्यादा महंगी हो गई। IMF आपने कहा छोटी छोटी चीजें, हम पूछते हैं IMF के आपने प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लिया, गैस और टैक्सेस आपको पता लगेंगे पाकिस्तान के ऊपर, उसका क्या हाल है? आपने क्या प्लानिंग की हुई है आप लोगों ने? देखें, ये तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर अपना लायामल वो लोग देंगे, ठीक है। हम लोग तो यूनियन काउंसिल की हद तक अपना सिर्फ यूनियन काउंसिल की हद तक हैं, तो हमारे ये मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं। ये कोई छोटी सी बात है, ये आपको पता संडे है आज, आप इसमें देखें हर बंदे की कोई इनफरादी कोशिश भी होती है। आप अपने घरों से सफाई करें, सफाई करके अपने घर के सामने रख दें। इसमें बजाय के नून लीग के आप लोग, हाँ सही बात है। नहीं बिल्कुल सही है, आज संडे है इसलिए ये गंद भरा हुआ है। नहीं तो हमारे जो क्या नाम है तारक साहब हैं, उन्होंने जब भी कॉल किया, आधी रात को भी कॉल किया, वो सफाई के लिए बंदे भेजे। चलें ठीक है जी, बिल्कुल ये जो सफाई के मामलात ये होने चाहिए। और ये देखें, एक और हमारे साथ बुजुर्ग शहरी आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आप? मोहम्मद अशरफ। अच्छा अशरफ साहब, ये बताएगा कि हुकूमत से क्या दरख्वास्त करें और खासकर जो मसाइल हैं, क्योंकि देखें हमारा काम होता है कि जो अवामी मसाइल होते हैं ना उनके ऊपर बात की जाए जी। हमारा तो मकसद है कि हुकूमत जो है ना महंगाई को कम करे। महंगाई अगर थोड़ी बहुत हुई भी, लेकिन अभी लोगों को पूरा रिलीफ नहीं मिला, तो बत्ती के बिल इतने ज्यादा है कि हर आदमी के पहुंच से बहुत बार, बिजली के और गैस से तो हर बंदा परेशान। नहीं, वो भी बिल ज्यादा है, गैस के भी, पानी के भी ज्यादा हो गए हैं। और हालांकि हमारे इलाके में पानी नहीं आता, हम मोटर से पानी लगे निकालते हैं, एक कतरा भी पानी वैसे नहीं आता, उधर से बिजली भी जाती है और फिर पानी का बिल भी देते हैं। सर हमारे साथ नून लीग के लोग मौजूद हैं, अगर हमने कोई बात की है तो नाराज ना हो जाए सर। नाराज नहीं, हम भी नून लीग आए, बस काम है, होना चाहिए। मसाइल है वो तो डिस्कस करने। और दूसरी के जैसे कहते हैं कि रोटी सस्ती हुई, इसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिम्मेदार जो है ना
उनकी जो गंदम है वो भी बिकनी चाहिए। मेरे भाई कल आए थे, वो कहते हैं गंदम ऐसी पड़ी है, हमसे ले ही कोई नहीं रहा। गवर्नमेंट ने 39,000 रुपया रेट निकाला, कोई 2700 में देखेंगे कि बिल्कुल ये तो इसमें हम नून लीग की गवर्नमेंट को तो सर इसमें कसूरवार कम ठहराएंगे, क्योंकि ये निगरान हुकूमत का काम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसका कोई बंदोबस्त करे, उन गरीबों को भी देखे। क्यों, अगर जिम्मेदार हमारा मर गया तो समझो हमारा पाकिस्तान किसी काम का नहीं, उन्हीं के बल बोते पर हम जा रहे हैं, उन्हीं का हम खा रहे हैं। और हमारे मुल्क में और क्या काम हो रहा है, जिम्मेदार ही तो एक है। अगर वो हमारे के बेचारे जो छोटे जिम्मेदार हैं ना, उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपनी गंदम को स्टोर कर लें। वो उन्होंने कहा कि फौरन बिक जाए, सही रेट पे बिक जाए, आगे खाद इतनी महंगी है, और फिर उसके जो भाई है ना जमीन की, वो बहुत महंगी है, पानी बहुत महंगा, हर चीज उनका, और मजदूरी बहुत ज्यादा है। ये आपने बिल्कुल बात की कि ये जो हमारा जो तबका है, खासकर ये जो जमींदार तबका है, इसके साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर देखें इस दफा एक्सेस हो गई तो अगले साल ये कम हो जाएगी, जो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुल रऊफ। अच्छा रऊफ साहब, माशाल्लाह जी आप इस इलाके के हैं और बड़े पुरजोश नजर मुझे आ रहे हैं। आप ये बताएं कि हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन नजर आ रहे हैं आप? की दसिए जी सर दस दिओ, पुछन ही ते असीं तुहाडे को आए हैं जी। सर जी ये सारे अपने मफाद की जंग लड़ते ने, पाकिस्तान लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान आवाम जड़ी रुलदी पई है, ये जड़े ने ये दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं माशाल्लाह, ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। सर 75 सालों तो चल रहा है, लेकिन देखो हुण जड़ा नवी अपना सोच लैके आए ने, तुसी की ना अगे रिक्वेस्ट करते हो कि जी ये चीज़ां होनी चाहिए ने, ते खासकर जेडे तुहाडे इलाके दे मसाइल वो हल होने चाहिए। अल्लाह दे बंदो, उन्हां नूं ये दसना पेगा कि जे इलाके दे मसाइल है, उन्हां नजर नहीं आंदा की है मसाइल इस इलाके दे। गलियां, सारे गलियां बाजार सब टुटे भज्जे ने, सीवरेज खराब ने, गैस आंदी कोई नहीं। अच्छा गैस का भी इत्थे मसला, गैस का मसला थोड़ा जिहा, पानी का मसला भी हल्का फुल्का चल रहा, मोटरां नाल ही आंदा पानी, वैसे तो आंदा ही नहीं। अच्छा सर तुसी दसो ये जेड़ा बजट आने वाला है, तुसी की हुकूमत दे नाल रिक्वेस्ट करोगे कि जेड़ा बजट है बैलेंस बजट होना चाहिए, आवाम दे उत्ते जेड़ा बोझ है घट पवे जी? इन्हां दे वासी कुछ नहीं गा। ये जी बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जी जो पाकिस्तान है इसके पीछे जो बड़े बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन ये देख सकते हैं, जहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए, तो मजीद भी हम दिखाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। अच्छा नाज़रीन जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने अवामी मसाइल की भी हमने बात किया। एक और हमारे साथ ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आपको बताइए होम डिपार्टमेंट होता है किसी भी घर का, तो हम बाजी से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी ये बताएं कि ये जो नई गवर्नमेंट आई और महंगाई जो सबसे बड़ा, खैर आपकी क्योंकि जिम्मेदारी सारे किचन की होती है और घर बार की होती है, तो आप कैसे देख रही है इन हालात में गुजारा कैसे हो पा रहा है? गुजारा तो बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले अपने बारे में सोचती है, वो हमारी आवाम के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि हमें ये सर्कमस्टांसिस में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली बच्चों को स्टडी के हवाले से, और हमें ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ना कोई भी इस बारे में, भी घर का होम डिपार्टमेंट होती है ना, हाँ जी, लेकिन ना कोई भी इस बारे में कोई काम नहीं कर रहा। अगर कोई बोलता है तो वही पिसता है, अच्छा। पिसता है, क्योंकि देखिए ना, जो कोई आप देखिए जब कोई बोलता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है, तो फिर एट द एंड क्या होता है कि चक्कर काट के हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, चक्कर काट के हम लोग भी खामोशी से फिर बैठ जाते हैं। अच्छा बाजी ये बताएं कि देखें ये जो इन हालात जा रहे हैं, घर का बजट करना कितना मुश्किल हुआ? बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि देखें महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप बिजली के बिल्स देख लें, जो एक आम इंसान है वो या तो बिजली के बिल पे करेगा, या वो बच्चों के फीसिस देगा, या वो घर चलाएगा। लोग फिर आपने लास्ट ईयर देखा है कि कितने लोगों ने सुसाइड भी की है इस सिलसिले में, बिजली के बिल वो नहीं पे कर सकते। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप बता रहे हैं कि बिजली के बिल हो गए हैं, बच्चों की फीसिस हो गई हैं, फिर दूसरे घर के जो खर्चे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक आम आदमी के लिए मुश्किल हुआ। लेकिन हुकूमत कहती है जी लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है। नाज़रीन ये इस बात के ऊपर हम फोकस करेंगे। हुकूमत कहती है कि आवाम का म्यार ज़िंदगी बुलंद होता है, लेकिन ये हमारे साथ आवाम है, आवाम से पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखें हमने तो खुद ही सब कुछ करना होता है। आजकल के दौर में क्या होता है कि हमारी सोच एट द एंड यही खत्म होती है कि माँ बाप दोनों कमाएं ताकि घर चले,
औरत भी कमाती है, मर्द भी कमाता है, जिससे घर चलता है। भाई पाकिस्तान के हालात जो औरत और मर्द के चलाने से भी हालात बहुत मुश्किल हुए भाई, नहीं मुश्किल, बहुत चल ही नहीं सकते। इसमें हम ये कहते हैं कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अगर हम मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी। भाई आप बताएं, आप कोई वर्किंग वूमेन है या घर की? जी मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। माशाल्लाह, आप टीचर स्कूल में पढ़ाती हैं और आपके सामने तो लोगों के साथ बड़ा पब्लिक इंटरेक्शन रहता होगा, तो लोगों की क्या राय है कॉमन जो? आप यकीन करें, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, फर्स्ट उनका यही होता है कि हम फीसिस कहाँ से दें, हम घर के हालात कैसे चलाएं, ठीक है। फिर हम देखिए हमारा काम क्या है, हमने जाना है, ट्रांसपोर्ट के मसले ऑन डेली बेसिस पे होते हैं। जब इनकी कोई गवर्नमेंट का कोई भी आ जाए, देखिए हम फेस किसको करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, लेकिन कोई भी हमारे मसाइल को ना यहाँ देखने नहीं आ रहा, कोई इस पे काम नहीं कर रहा। ये अगर देखा जाए ना, ये हम सबको मिलकर खुद ही इसको ठीक करना है, ताकि हम देखिए महंगाई के ऊपर ना मैं काबू पा सकता हूँ ना आप काबू पा सकते। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो कर सकती है ना। देखिए टैक्सेस कम करे, देखिए जहाँ जो चीज़ एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, अपने मुल्क से ही ये चीज़ें पूरी करनी चाहिए। अब देखिए हर मुल्क क्या करता है, जहाँ पे महंगाई ज़्यादा होती है वो कहता है कि हम अब खुद इस पे काम करें, ताकि हमें बाहर जो चीज़ हमें 4 रुपए की मिल रही है वो अपने मुल्क में करेंगे तो 2 रुपए की आएगी, आवाम को फिर वो कम में सस्ती जाएगी। लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं हो रही, इस पे काम होना चाहिए। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ये आपने बताया जो चिकन का रेट है आपने 380 रुपए लगा रखा है? जी हाँ, ये सेल रेट लगाया हुआ हमारा होलसेल। जी सर। डीसी रेट है वो आपके पास जो लिस्ट आई है उसके ऊपर क्या रेट लगा हुआ है? डीसी रेट के ऊपर आया हुआ आज का। जरा आप लिस्ट दिखाते हैं जी। 416 रुपए। आप ये लिस्ट मुझे दिखाते हैं जरा जनाब। देखिए नाज़रीन, ये 380 रुपए किलो यहाँ पर गोश्त बिक रहा है यहाँ पर, और जो डीसी रेट है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए आज का रेट है, ये 416 रुपए रेट है। तो हम ये पूछेंगे सर, ये 380 और 416 आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर ये हमारा होलसेल पॉइंट है, ये परचेजिंग के ऊपर होता है हमारा, जो है ना हमने परचेजिंग कैश में करनी होती है, इस वजह से हमें जो है ना ये मुनासिब रेट कीमत में। आप ये बताएं कि आप मुनासिब रेट पे दे रहे हैं, ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 416 रुपए नाज़रीन ये आज का रेट है, ये ठीक है, और ये 380 रुपए आप दे रहे हैं। तो सर इसमें वजन आप लोगों का पूरा है जी? हमारा 1000 ग्राम पूरा है, और हमारे जितने भी कस्टमर आप देख रहे हैं किसी की भी कंप्लेन नहीं आएगी आपको, और पूरे इलाके में हमारा सबसे पुराना इदारा है। ये बताएं कि लेकिन अगर हम जहाँ पर दूसरे चिकन की भी दुकानें हमने वहाँ पर देखी, लेकिन जो वहाँ पर है रेट है वो 416, बल्कि उससे 2, 4, 5 रुपए ज्यादा होगा। इसकी क्या वजह है कि वो इस रेट पर नहीं दे सकते हैं जी? ये वजह नहीं है, ये काम है 2 तरह का। एक कंट्रोल शेड माल होता है, एक ओपन शेड। ओपन शेड मंडी में बिकता है, वो वहाँ से सस्ता भी मिलता है, वो उसी तरह फिर बाकी के लोग रेट लगाते हैं। लोग रेट को उसको कमी कर सकते हैं दूसरे लोग अगर चाहें तो? हाँ जी, कर सकते हैं, और उसमें मुनाफा भी होगा। बिल्कुल जाहिर बात है, मुनाफे के बगैर तो कोई भी सेल नहीं करेगा। नहीं देखें जी, ये बड़ी अच्छी बात है। जो आज का रेट था वो 416 रुपए रेट था, और लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बता रहे थे कि होलसेल पॉइंट था और 380 रुपए पे दिया जा रहा है। अगर चाहे दूसरे लोग तो उसमें थोड़ा सा मुनाफा करके खुद साख्ता जो महंगाई है उसको खत्म कर सकते हैं। ये जो महंगाई है ये खुद साख्ता हमारी खुद भी प्रोड्यूस करती है। कह रहे थे यूसी 73 की, आज तो हमने काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी किए, हमने शहरियों से जो महंगाई है उसके हवाले से भी, अवामी मसाइल के ऊपर भी। तो नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो देखें ये एक गली है, तो जो नून लीग के यहाँ पर जो थे कौंसलर हजरात, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, तो हमने उनको बताया कि जी काम ठीक है हुआ होगा, लेकिन ये अवाम के छोटे छोटे मसाइल हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो गलियां हैं अभी भी टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ से जब मोटरसाइकिल जाएगी, गाड़ियाँ जाएंगे या पैदल चलने वाले भी बारिशों में, तो उन लोगों को मुश्किलात होगी, ज़ाहिर है मोटरसाइकिलें भी ख़राब होंगी। ये शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इसी इलाके के रहिशी हैं जी? जी मैं इसी इलाके। क्या नाम है आपका? हमाद खान। अच्छा हमाद साहब, ये बताओ कि ये जो सड़कें हैं ये टूटी हुई हैं, तो ये कितने अरसे से टूटी हैं और कोई बनाने वाला यहाँ पर नहीं आया जी? ये बनाने वाला बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि इलेक्शन आपको पता है कुछ रोला चल रहा था पिछले दिनों, और यहाँ पे काफ़ी मसले मसाइल भी चल रहे थे। अभी इंशाल्लाह इलेक्शन होगा तो हंस क्यों रहे हैं? क्या बात है, डर लग रहा है आपको? नहीं। आपको मुखालिफ पार्टी के तो नहीं है, गवर्नमेंट के? नहीं नहीं नहीं, हमारे अपने ही लोग हैं। ठीक है, तो आप ये बताएं कि आपके जो यहाँ पर बड़े हैं लोग, उन्होंने कोई कंप्लेन की है जाके? ये सड़क तमीर होनी चाहिए ना? जी बिल्कुल कंप्लेन की है, इंशाल्लाह हमारी बात हो चुकी है काफ़ी हद तक। वो कह रहे हैं इंशाल्लाह मसला काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद इसरार अली खान। इसरार अली खान जी। अच्छा इसरार साहब, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास? मैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये जो देखो मेरे भाई, ये जो मसाइल हैं आपके, जो यहाँ पर आप लोगों ने या
बड़े आपके हैं, उन्होंने हुकूमत को तवज्जो दिलवाई इन मसाइल की तरफ? तवज्जो ये है कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो सब यहाँ पर आए थे। यहाँ पे आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे इलेक्शन पे लड़े थे, तो वो सब यहाँ पर इलेक्शन के दिनों में सब आते थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब जब इलेक्शन हो गए हैं तो यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, देखिए कितनी ये जो है ना अजीब सी एक बात है कि इलेक्शन से पहले तो लोग आएंगे, लेकिन एक कॉमन मैन है वो कहता है कि इलेक्शन जीतने के बाद अवाम के जो नुमाइंदे वो नहीं आते। हाँ, वो गायब हो गया। मैंने कौन है यहाँ पर? हमारा मैंने नवाज शरीफ है यहाँ पर। नवाज शरीफ नहीं है आपका एमएनए, कोई और एमएनए है? नहीं। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, उतारे नून लीग के यहाँ पर एमएनए है, तो आप ये समझते हैं कि इनको आना चाहिए? इनको आना चाहिए था ना यहाँ पर, इनको चाहिए था कि ये गली वगैरह, क्योंकि इलेक्शन से पहले सब यहाँ पर आए थे, हम बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अब कोई भी नजर नहीं आ रहा। चले नाजरीन, ये बात की, अभी हमने इस सड़क की हालत दिखाई है, ये वाली जो गली है, मजीद भी जो है ना यहाँ की जो सड़कें हम उनकी हालत देख लेते और आवाम से बात कर लेते हैं। जी नाजरीन, जैसे कि हमने आपको पिछली गली में भी दिखाई, ये इलाका गुलशन रावी और सांदा का एरिया है। यहाँ पर जो एमपी हैं वो हैं मियां मरगूब अहमद साहब, और जो एमएनए है वो वहीद आलम साहब हैं। अब देखें, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो बड़ा मेन रोड है। ये जो मेन रोड है ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट भी करता है, लेकिन इसकी हालत आप देख लें कि ये जो है ये तामीर नहीं हो पा रहा है। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, हमारे जो भाई थे नून लीग के, उन्होंने कहा कि बिल्कुल काम हुआ है, लेकिन ये देखें अगर ये छोटा सा टोटा है और इससे आगे भी जाके अगर ये तामीर हो जाए तो ये जो आवाम की सहूलत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इससे क्या होता है कि मोटरसाइकिलों का जो है वो टायर भी ख़राब होते हैं, गाड़ियों के भी टायर ख़राब हो रहे हैं। मेरा कैमरामैन आए, देखिए हम आवाम से हम बात करते हैं, आवाम क्या कहती है यहाँ की कि ये जो है इसको कितना अरसा हो गया। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बाबा जी, की हाल है? खैर ही जनाब। अच्छा सर दसो, जो रोड है इन्ना यानी कि अहम रोड है, मेन रोड है, ये बन क्यों नहीं पा रहा? ये चबुर्जी तक नाला बनना है, नाला इतों तक आ गया है सामने चौंक तक। ये अगर नाला जिसे सारा मुकम्मल होएगा फिर सड़क जी उन्होंने इतों टोटा बना के उधर जाना चबुर्जी तक। कितने साल लगणगे इनू जी? ये साडे कोई पता नहीं। कोई तो की कहते हैं जेडे नुमाइंदे है की कहते हैं? ये अगे कई दफा आ चुके ने, बाकी ये वो कहते हैं कि हाले तैयार नहीं हुई, जिन्नी देर अगों मुकम्मल है मकान जड़े ने मुकम्मल ढट नहीं जाएंगे, अगों सड़क चौड़ी। देखो बाबा जी, जो छोटा हिस्सा है जी साड़ी, हम जो है वो तो हम मुकामे वाला से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखें चलें जब तक वो तैयार कर देना थोड़ी साइड तो उधर नाले वाली जगह छाड़ देना। बिल्कुल, ये देखे ना कि ये छोटा सा जो टोटा है, इसको सड़क का हिस्सा इसको तामीर कर दिया जाए। ये जो नुकसान हो रहा है जो गाड़ियों का और मोटरसाइकिलों का, इससे होने से बच जाएगा। आज तो कोई 4-5 साल हो गए ने इन्ना टोटा जाना बन ही नहीं रहा, काफ़ी देर तो पानी इतने खलोंदा, बारिशों का इन्ना पानी खलोंदा, निकलन का निकास ही कोई नहीं है इधर। ये शहरी थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो सड़क का टोटा है थोड़ा सा अगर ये बन जाए तो ये बड़ा बेहतर हो सकता है। नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुक्र अल्लाह का, तैयब। अच्छा तैयब, आ जाओ यार, बहुत ज्यादा लंबे हो गए। ये बताओ, आप इसी इलाके के रहायशी हो? हाँ जी। अच्छा, आप ये बताओ कि इस इलाके के जो ये मसाइल हैं, छोटे छोटे से मसाइल हैं, ये हल क्यों नहीं हो रहे? ये हुकूमत की वजह से है ना, हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए। अब स्टूडेंट उठ नहीं रहे, ठीक है, स्टूडेंट जाएंगे, हमारी पढ़ाई का इतना इशू हो जाता है, ठीक है, कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल रहा। किस क्लास में पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो जी। तो कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल रहा, ठीक है, जाते हैं प्रोस्पेक्टस का ढोला डाल देते हैं, फॉर्म लो, ये लो, वो लो, ठीक है, हमारी है ना, ठीक है। तो ऊपर से जाएंगे जो सा इतना इन्होंने आलूदगी फैलाई हुई है, फिर ये शोर, हमारी पढ़ाई का सारा इशू है ना। ये देखिए जी, ये बिल्कुल ये इससे जो आसपास के शहरी हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, आलूदा भी है, और ये बारिश के दिनों में तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता होगा। बहुत बहुत। फिर बाइक लेके जाओ तो ऊपर से टांगे गंदी, खुद गंदे, ठीक है। फिर कॉलेज जाओ, उधर जो सा बाहर शोर होता है, ठीक है, उसमें पढ़ाई नहीं होती। घर में इतना शोर, उसमें पढ़ाई नहीं होती, कहाँ पे जाके बंदा। चलें, ये देखें जी, ये तो पूरी दुनिया का जो शोर का मसला है, नॉइज पोल्यूशन हो गया, ये भी बढ़ता जा रहा है। मजीद भी यहाँ पर हमारे साथ शहरी, हम इनसे बात करते हैं। जी नाजरीन, ये हमारे साथ जानवर बेचने वाले में, क्योंकि ईद कुर्बा भी जो है ना वो नजदीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किधरों आए तुसी? जिला सरगोधे जिला सरगोधे तो ठीक है। तो किन्ने जानवर ले आंदे सी जी? जानवर काफी आंदे, विकदे नहीं पे। विकदे नहीं पे? महंगाई ज्यादा है? महंगाई ज्यादा। अच्छा, ते आवाम दी खरीदारी दी पहुंच नहीं होगी? नहीं पहुंच। किन्ने दा जानवर जोड़ा हैगा तुसी दे रहे हो? जोड़ा सी मंगदा 1.5 लाख दा।
1.5 लाख दा तीनों जानवर नहीं 2 जानवर 1.5 लाख दे तो लोग की अपना ਤੁਹਾਨੂੰ कीमत लगा रहे हैं लोग सन 80 85 85 जायज है 80 85 नहीं वारे करें बारे से नहीं आ रहे नहीं यार की रुझान देख रहे हो आवाम दा की रुझान देख आवाम अपना कहती सस्ती चीज मिले सानू हुण सस्ता जमाना चला गया ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ 1000-2000 रुपए लेके जानवर दे देने इतने ज़्यादा कमाई नहीं है ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਦਫਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ कुर्बानी उन्हें करनी असा तो फरोख्त करने ने हाँ जी अल्लाह दी राह वास्ते जी नाजरीन आप ये देख सकते हैं कि जो जानवरों की भी रेट्स हैं ये जानवर 1.5 लाख रुपए की ये मांग रहे हैं तो अब ये देखें कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है तो आम आवाम के लिए इस दफ़ा जो ईद कुर्बान है वो भी सख्त गुजरेगी और महंगाई हर साल बढ़ती भी जा रही है। इलाके के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, ये मैं काफ़ी अरसे से इसको हम देख रहे थे, तमीर नहीं हो पाया और काफ़ी ज़्यादा गलियों की जो हालत है वो भी ख़राब है। तो ये चीज़ें देखते हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं जब से ये इसी हाल में पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपने जो यहाँ के MNA MP है, यहाँ पे MNA और MPA कौन है यहाँ पे? MNA MPA इस टाइम मेरे ज़हन में नहीं है, वो मेरा है राना मशहूद साहब थे पहले, अब वो आ गए हैं वहीद आलम खान साहब, तो उनको भी 12 दरखास्तें दी हैं लेकिन कोई हल नहीं है। तो आप लोगों का कारोबार हो जो आपकी पोल्यूशन है वो नहीं कर रहा आप लोगों के लिए? हाँ जी, ये तो बहुत मुतासिर हुआ हुआ, लेकिन अब वो सुने तो फिर ही ये होगा ना, ये तो बड़े अरसे से ये चीज़ पड़ी हुई है। अच्छा ये बताएं आपका ये जो काम है ये कितना मुतासिर हुआ है महंगाई की वजह से? नॉर्मल चल रहा है? बहुत ज्यादा। अब आपने छोड़ दिया ये? तकरीबन छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। यानी कि आप कह रहे हैं कि कारोबार काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है? बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। हुकूमत कहती है कि वो बेहतरी ला रही है चीजों की तरफ, क्या कहेंगे जी? अल्लाह ही बेहतर करने वाला है, शायद अल्लाह हमारी सुन ले। अच्छा नाज़रीन ये देखें कि ये जो पान थे, जो लोग हजरात पान के शौकीन हैं या बोतलों के शौकीन होते हैं या कोई भी चीज़ के शौकीन है, उनका ये जो है ना ये शौक बड़ी मुश्किल से छुड़ाया जाता है। लेकिन ये दुकानदार हजरात हमारे साथ है, इन्होंने कहा था कि इनकी सेल भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है। इसका मतलब है कि अवाम जो है ना वाकई म्यारे ज़िंदगी जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि जहाँ पर पाकिस्तान में मिनिमम वेज रेट वो अवाम को नहीं मिल रहा है, एक अवाम जो है वो 20-22 या जिसका दिल करता है उसके ऊपर अवाम को मुलाजमत पे रखती है, तो उसका महंगे बिजली के बिल, गैस के बिल और जो दूसरी चीज़ें वो कैसे अफोर्ड करेगी। नाज़रीन मज़ीद भी हम बात करेंगे, देखते हैं कि अवाम क्या कहती है। ये जो अवाम के छोटे छोटे मसाइल है ये हल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पर शहरी मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर आप इसी इलाके के रहती हैं? जी इसी इलाके गुलशन। अच्छा सर ये बताएं कि हमने इस इलाके को हम कवर कर रहे हैं, जो हमारा मकसद है कि जो अवाम के मसाइल है महंगाई के हवाले से भी आपकी क्या राय है, कम हुई है, म्यारे ज़िंदगी बुलंद हुआ है, और ये जो छोटे छोटे मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है? महंगाई के हवाले से इस तरह है कि महंगाई के हवाले से अभी कमी आ रही है, लेकिन ये कि अभी क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी इस वजह से उसमें मजीद कमी आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद जो है ना आवाम को रिलीफ मिलेगा। देखिए कि पेट्रोल सस्ता होता तो महंगाई में कोई कमी? पेट्रोल देखें ना 15 रुपए का इन्होंने किया कि बाद में 4 रुपए सस्ता किया है। अच्छा देखें पेट्रोल को अगर ले इस हुकूमत में 20-22 रुपए तकरीबन कम हो चुका है, तो महंगाई कम हुई है? जिस तरह पेट्रोल कम हो रहे हैं, जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो जिस तरह महंगाई होती है उसके मुकाबले में कमी नहीं आती। जब पेट्रोल कम होता है ना किराए सस्ते होते हैं ना बाकी चीजें सस्ती। और ये जो देखे हमारे साथ बाजी भी बैठी हुई है और ये घर की एक होम मिनिस्टर होती हैं। अच्छा बाजी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताएं आपके ये जो होम मिनिस्ट्री आपने संभाली हुई है इसको चलाने में कितनी मुश्किलात हो रही है? बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा महंगाई हुई है। अच्छा इस गवर्नमेंट के आने से दावे तो बहुत बड़े कर रही है, कोई फर्क पड़ा है बाजी? हाँ थोड़ा सा लगता है फर्क है, कुछ चीजें सस्ती हुई हैं। हाँ कुछ फर्क पड़ा है, काफी फर्क। ये देख लें बाजी तो कह रही चीजें सस्ती हुई हैं, इसका मतलब बाजी आपके साथ पूरा कॉपरेट करती है। फर्क पड़ा है, हाउस वाइफ है ना इसलिए। अच्छा बाजी को सारी चीजों का मालूम होता है, पड़ता है उनको कमाना पड़ता है। लेकिन ये है कि बेहतरी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये कि जितने हालात खराब हो चुके थे ना उसके मुकाबले में थोड़ा टाइम लगेगा। ये छोटे छोटे मसाइल है, देखे ना ये अवाम के मसाइल है, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट भी होते होंगे, बरसात में भी बुरे हालात है, ये आखिर क्यों नहीं, ये अवाम क्यों नहीं तवज्जो? पीछे से उन्होंने बनाना शुरू किया था, दरमियान में से बना दिया, वो बंद रोड एंड पे है वो भी नहीं बनाया, थोड़ा सा टुकड़ा जो है ये जो पीस है ये भी ऐसी छोड़ दिया, जिसका काफी परेशानी होती है। सर आपके जो यहाँ के MNA MP हैं या काउंसलर या नाज़िम हज़रात आप क्यों नहीं बात करते? MNA MP अब कोई भी नहीं पता चलता कौन है, कौन आता है, कौन काम करता है। आपको पता ही नहीं इस इलाके के MNA MP? इस इलाके में आते ही नहीं है। इलेक्शनों से पहले तो उन्होंने बड़े घरों के चक्कर काटे होंगे जी।
इलेक्शन से पहले आते हैं, इलेक्शन के दौरान आते हैं चंद दिनों के लिए, उसके बाद वो भी नहीं चक्कर लगाते। ये रविश पुरानी वाली रविश बरकरार ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने एमपी कोई चक्कर नहीं लगाता, यहाँ पे कोई काम नहीं करता। चले जी, ये हमारे साथ भाई भी मौजूद थे और हमारे पास उनकी होम डिपार्टमेंट साहिबा भी मौजूद थी। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। इन्होंने बताया कि जी कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन जो आवाम के छोटे छोटे मसाइल है नाजरीन, वो जरूर हल होने चाहिए। मजीद भी हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जी नाजरीन, जैसे हम बात कर रहे थे, शहरियों से बात की हमने, खवातीन से भी बात की है। एक और भी बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी इकबाल है। अच्छा इकबाल साहब, ये बताएं कि ये जो हुकूमती पॉलिसी आ रही है, बजट आ रहा है, क्या गुजारिश करना चाहेंगे हुकूमत से आप? देखो जी, हुकूमत इंशाल्लाह सही चल रही है, जो भी है, जो कुछ भी कर रहे ने। सब तो पहली गल तो ये कि आटा दाना सस्ता, लोग पेट भर के रोटी खाते पे ने। हुण समझाई जी। लेकिन लोगों ने असं ये भी सुने कि हालात बड़े मुश्किल होए जी। और नहीं जी, एवं नखरे ने, ड्रामे ने, हालात कादे मुश्किल होए ने। रोटी खान, बिजली तो बहुत ज्यादा महंगी, गैस भी बहुत ज्यादा महंगी जी, बिजली भी तर जानी है, सब कुछ तर नहीं लभदा ही, ते आटा नहीं लभदा। अगले साल जेडे हालात होए ने इस दफा ते मिलेगा, अगले साल फिर नहीं मिलेगा तानू आटा। अगले साल नहीं मिलेगा तो फिर अल्लाह वारस है, अल्लाह वारस नहीं मिलेगा तो नहीं समझते कि जेडी हुकूमत दी प्लानिंग है उन्होंने कुछ प्लान करना चाहिए ताकि जेडी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। अक्सर जेडे हुण टुरे ने आटा सस्ता कीता है, उन्होंने नहीं पता भी हुण सस्ता कीता, पर महंगा करांगे तो साडा की हालात होएगा। महंगा करनगे तो समझते भी कोई हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी तो नाजरीन, जैसे कि ये एक शहरी थे, इन्होंने बताया कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नाजरीन, हमारा जो मकसद होता है वो आवाम के मसाइल को बयान करना होता है, और आवाम के जो मसाइल होते हैं और उन आवाम की जो आवाज़ होती है उनको हुक्कामे बाला तक पहुँचाना होता है। हमारा किसी भी कोई सियासी पार्टी से या किसी भी जमात से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन हमारा जो काम है वो सिर्फ ये होता है कि हम आवाम की आवाज़ बने। नाजरीन, यहाँ पर आज हमने सांदा गुलशन रावी के एरिया को हमने कवर किया, आवाम से बात भी की, आवाम के मसाइल को, आवाम का जो कहना था कि जो आने वाला बजट है और ख़ासकर जो बिजली और गैस की कीमतें हैं इनको रेगुलाइज होना चाहिए, जो रोज़मर्रा चीज़ें हैं ज़िंदगी की उनको प्राइजेस को कम होना चाहिए। जो छोटे छोटे मसाइल हमने आवाम को दिखाए, ख़ासकर जो यहाँ के MNA MP है उनको ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। और ख़ासकर नाजरीन, आवाम ने ये भी बहुत बड़ी शिकायत की कि इलेक्शन से पहले तो ये जो हमारे नुमाइंदे होते हैं ये हमारे घरों के चक्कर काटते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद जो है ये हमें बिल्कुल भूल जाते हैं। नाजरीन, अपने मेज़बान राना जाहिद अली को प्रोग्राम KNI और कैमरामैन चांद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।